Hello bachcho, we have this question today and the question says which of the following statement are the correct pair of homologous organ। नीचे हमें जो है वो 5 स्टेटमेंट दिए है जिसमें कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के जो है वो पेयर्स दिए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन्स है एंड करेक्टली जो है वो नीचे के ऑप्शन को टिक करना है। ओके, सो अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है हैंड ऑफ द मैन एंड विंग ऑफ अ बैट। इंसान का हाथ, फोर मीन्स हाथ, पाम एंड बैट के विंग्स। फिर उसके बाद है सेकंड विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच के विंग्स और बैट के विंग्स। फिर आता है विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स जो है वो एनालॉगस है या फिर होमोलॉगस ऑर्गन है। फिर हमारे पास आता है फिन ऑफ अ फिश एंड फोर लिम्ब ऑफ अ हॉर्स। फोर लिम्ब, हॉर्स का फोर लिम्ब और फिश का फिन। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है फोर आर्म ऑफ अ ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, सो ये 5 स्टेटमेंट है हमारे पास। जिस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी होमोलॉगस ऑर्गन। अभी होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? अभी अगर हम देखें तो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है, बट उनका जो फंक्शन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जिनका ओरिजिन, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड चेंज इन एटमोसफियर, चेंज इन सराउंडिंग की वजह से जो है उनका जो फंक्शन है वो चेंज हो चुका है। सो इनका ओरिजिन क्या रहता है? ओरिजिन सेम होता है। ओके, सेम ओरिजिन, बेसिक स्ट्रक्चर भी इनका सेम होता है। सेम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, बट एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग के अडेप्टेशन के कारण, वेरिएशन के कारण उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो चुका है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। और ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स है, ये जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो है ये एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अभी, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। ओके, सो अभी हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं। उन 5 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है एंड कौन से गलत है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें दिया है हैंड ऑफ अ मैन एंड विंग ऑफ अ बैट। अभी मैन के जो हैंड है और मैन बैट का जो विंग है, इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। बैट जो है उड़ने के लिए यूज करता है एंड मैन जो है वो अपने काम करने के लिए यूज करता है। उसके हैंड वो उड़ने के लिए यूज नहीं करता, तो उसका जो डिफरेंट है वो जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। सो और इनका अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन सेम है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे होमोलोगस ऑर्गन, लोगस ऑर्गन। फिर उसी के साथ अभी यहाँ पे हम विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच के विंग्स और बैट के विंग्स की अगर बात करें तो दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों का फंक्शन जो है वो उड़ना है, पर बैट के जो विंग्स होते हैं वो थोड़े स्किन से कवर्ड होते हैं। उनमें जो स्किन की एक लेयर होती है, और कॉकरोच के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, उनमें कोई स्किन नहीं होती। सो इनका जो ओरिजिन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, पर इनका फंक्शन जो है वो सेम है, इसलिए ये हमारे पास हो जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन का। ओके, और फिर थर्ड अगर हम देखें विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। बर्ड के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स भी सेम फंक्शन के होते हैं, उनका फंक्शन सेम होता है, पर उनका ओरिजिन एंड उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। इसी की वजह से ये ये जो है ये भी हमारे पास हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। ये भी हमारे पास हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। फिर हमारे पास थर्ड आता है फिन ऑफ अ फिश एंड फोरलिम ऑफ अ हॉर्स। फिन, फिश की फिन का ना फंक्शन सेम है, ना स्ट्रक्चर सेम है, ना जो है वो ओरिजिन सेम है। ओके,
हॉर्स के फोरलिम से। फिश के फिन का और हॉर्स के फोरलिम का जो है वो कोई रिलेशन ही नहीं है, ना एनालॉगस ना होमोलॉगस, तो नो रिलेशन। फिर उसके बाद आता है फोर आर्म ऑफ अ ह्यूमन एंड फोरलिम ऑफ अ हॉर्स। ह्यूमन के फोर आर्म में और हॉर्स के फोरलिम में जो है बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। उनका फंक्शन भले ही डिफरेंट हो पर उनके जो ओरिजिन और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। उनका जो इंटरनल बोन का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। सो हमारे पास ये जो है ये भी हमारे पास हो जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन। सो अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें, सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस आंसर को। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।